सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजी सीनियर सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे सिद्धांत यानी बुद्धि के सिद्धांत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करने हैं। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो है बुद्धि के सिद्धांत आप देखिएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का सिद्धांत दिया है, बहुकारक सिद्धांत दिया है, बालूर सिद्धांत या असंख्य कारक सिद्धांत आप कहेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये अदर नाम आपके दिए गए हैं। बहुकारक सिद्धांत लिखा हो सकता है या बालूर सिद्धांत भी लिखा हो सकता है। और यहाँ से आप देखिए, अतः सामान्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो है बताया गया है कि बुद्धि जो होती है सामान्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बल्कि बुद्धि में अनेक स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती हैं जो विभिन्न कार्यों में संपादित करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है 3 प्रकार की बुद्धि, मतलब आपको मेन पॉइंट्स आपको देखना है रिवीजन के तौर पे। अमूर्त बुद्धि होती है, सामाजिक बुद्धि होती है और मूर्त या यांत्रिक बुद्धि आप कह सकते हो। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि होती है, आपको ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसे हम बालूकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या बालूरेत का सिद्धांत या असंख्य कारक सिद्धांत कहते हैं। और आप देखेंगे थॉर्नडाइक ने दिया है अधिगम के नियम दिए हैं। ठीक है, जो आप सभी स्टूडेंट जानते ही होंगे। तो अधिगम के जो नियम दिए हैं, तो कितने प्रकार के नियम दिए हैं अधिगम के? 2 प्रकार के नियम दिए हैं, एक प्राथमिक का नियम, एक द्वितीय का नियम, जिसे हम प्राथमिक नियम, प्रथम नियम कहते हैं, और एक द्वितीय नियम कहते हैं या सेकेंडरी या गौड़ नियम कहते हैं। तो प्रथम नियम के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के नियम बताए गए हैं थॉर्नडाइक के अनुसार, जो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। एक तत्परता का नियम, एक जो है अभ्यास का नियम, एक प्रभाव का नियम हो जाएगा, और एक सेकेंडरी नियम जो होता है। ठीक है, यानी द्वितीय नियम जो होता है उसमें 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। ठीक है, अधिगम सीखने के नियम। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, एक आपका आएगा बहुअनुक्रिया का नियम, एक आएगा मनोवृत्ति जिसे हम मानसिक कहते हैं। ठीक है, और एक आपका आएगा आंशिक, और एक आपका हो जाएगा सदृश का नियम, और एक आपका हो जाएगा सहचर्यता का नियम। ठीक है, इस प्रकार से आपके नियम हो जाएंगे। आप इस क्लास में आपने पढ़ा 3 प्रकार से क्वेश्चंस आपने पढ़ा थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का सिद्धांत आपने ये पढ़ लिया, और आपने पढ़ा थॉर्नडाइक के अनुसार जो है अधिगम के नियम। ठीक है, 2। और इसके बाद तीसरा आपको पढ़ना है, थॉर्नडाइक ने जो है आपको बुद्धि का सिद्धांत दिया है, जैसे कि अधिगम का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने ये बुद्धि का सिद्धांत ये दिया है बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने जो है नियम दिया है अधिगम का सिद्धांत है प्रतिनियमभूल का सिद्धांत। ठीक है, जो बिल्ली पर प्रयोग करा है थॉर्नडाइक ने, और ये हमने नियम बता दिए। इसके बाद आपको ये देख लेना है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे थॉर्नडाइक के अनुसार। तो ये 4 प्रतिमान दिए हैं थॉर्नडाइक ने, तो ये भी आपको याद कर लेना है। इस तरह चौड़ाई, परास या सीमा, क्षेत्र, गति हो जाएगा।